अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तजिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि लाइक का बटन दबा दें आप। सबसे पहले हम चलते हैं सबसे फनीस्ट सबसे फनीस्ट खबर की तरफ। आज आपने ये गरीदा फारूकी साहिबा का क्लिप तो देख ही लिया होगा। उनके साथ मुस्तफ़ा खोकर साहब बैठे हुए हैं राइट साइड के ऊपर, और फिर दूसरी तरफ मुबश्शिर साहब बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा कोकर साहब ने तो अपना जो है ना फोकस जो है उसे टूटने नहीं दिया अपने फोकस को, लेकिन वो दूसरी तरफ जो मुबश्शिर साहब बैठे हुए थे उनकी चीजें जो है ना हाथ से निकल गई थी। तो फिर उन्हें अपने जो है ना चेहरे के ऊपर इस तरह हाथ रखना पड़ा। बहरहाल फरीदा फारूकी साहिबा समझती हैं कि ना मैं ज़रा ना बड़ी सोफिस्टिकेटेड होके और जो है ना थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन जो है ना मैं अंग्रेज़ों की तरह करके जब मैं बात करूंगी ना तो पूरी दुनिया कन्विंस हो जाएगी मेरे साथ। लेकिन मसला ये है कि गरीदा फारूकी लगी हुई है पिछले 2 साल से, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई, उससे पहले भी। मुझे आप बताएं कि ये ऑब्वियसली ऑफिशियल उनको रिप्रेजेंट करती हैं मीडिया के अंदर। ये मुझे बताएं, इन्होंने कोई एक रत्ती भर का भी कोई डिफरेंस डाला है? उल्टा इमरान खान और ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, जितना ये उनके खिलाफ बोलती हैं उतना ही पॉपुलर होता जाता है। तो कहती हैं जो पाकिस्तानी जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी, वो कहते हैं वो पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ते हैं। मसला ये है, उनके दिलों से मोहब्बत ही नहीं निकलती है पाकिस्तान में। उसके बाद यानी कि इतनी मोहब्बत करते हैं वो पाकिस्तान से कि वो कहते हैं कि जी हमने उधर जाके शादी करनी है। तो उन्हें चाहिए कि वो वहां पे जो जहां पे रहते हैं अमेरिका कनाडा और फ्रांस के अंदर, वहां की लड़कियों से शादी क्यों नहीं करते, क्यों नहीं जान छोड़ते हैं हमारी। तो मैं ना ये क्लिप ना जूम कर दूंगा आपको थोड़ा सा, तो आपने जरा उनकी गरीदा फारूकी साहिबा का जेस्चर से जरा चेक करना है कि किस तरीके से कि बहुत बड़ा दुनिया का जो है ना फिलोसफर, आइंस्टाइन, अरस्तू कोई बात कर रहा है और पूरी लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। लेकिन आपने जो है ना मुबश्शिर साहब से तो पक्की नाराज हो गई है। बस आपने मुबश्शिर साहब के जो है ना एक्सप्रेशंस के ऊपर फोकस रखना है। तो ये क्लिप की देखिएगा। बात की ना। प्रॉब्लम यह है हमारे डायस्पोरा के साथ जो बाहर के मुल्कों में रहता है कि वो उस मुल्क में जहां पर भी वो रहता है, बी दैट अमेरिका, बी दैट कनाडा, बी दैट यूके, बी दैट एनी अदर कंट्री, वो वहां की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के बजाय मेंटली साइकोलॉजिकली पाकिस्तान से अटैच होता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सियासत क्या हो रही है, पाकिस्तान में वजीर आजम कौन है, पाकिस्तान में आलू टमाटर प्याज की प्राइस क्या है, उसके मुकाबले पे आप इंडियन कम्युनिटी के देखें, वो शादियां वहां पे करते हैं, उन्हीं कम्युनिटीज में करते हैं, बिजनेस नेटवर्किंग। बिजनेस उन्हीं कम्युनिटीज में करते। जब आप शादियां करते हैं ब्रिटिश के साथ, अमेरिकन के साथ या किसी भी फ्रेंच के साथ, तो आपका ऑटोमेटिकली लिंकेजेस डेवलप हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे एक्सपैट्स ने शादियां करनी है, ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानी बहुएं तलाश करनी है, ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तान में वापस आना है, सियासत पे फोकस करना है पाकिस्तान की। वहां की सियासत में उनका उतना फुटप्रिंट नहीं है, वहां की इकोनॉमी नहीं, वो में कहते हैं उनका हमें उतना मोहब्बत बहुत बड़ा। है अपनी अपने अपने यही प्रॉब्लम देश से मोहब्बत यही बहुत है, प्रॉब्लम है। गांव से मोहब्बत बहुत है। तो बाज मोहब्बत के नताज फिर शादी पे ही सो मुंतज होते हैं आप ना, तो यही होगा। रिप्रेजेंटेशन वहां पे, आप जब साइकोलॉजिकली कंफ्यूज्ड हैं, डिवाइडेड हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में वो कि नहीं एग्री नहीं आप कर। कि आप पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं या आप अमेरिका में रहने वाले मुशर्रफ पाकिस्तानी बहुत हैं। कम होता है कि वो सर खुजाने लग जाए आपकी बातों की, वो लेकिन अभी वो सर खुजा रहे हैं इस वक्त। सो आप जानना चाहते हैं मुशर्रफ की नहीं नहीं, तरफ? आप कंप्लीट कीजिएगा, मैं सो चाहता ये हूँ प्रॉब्लम, सो मैं नहीं कि समझती, मजीद इस तरह में मुब्तला सो नहीं। मैं हाँ। नहीं समझती कि जो एक्सपैट्स की तरफ से आपको रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान की सोसाइटी की नजर आती है, वो कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव, वो 100% ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक। यस, उनमें से मेजर चंक इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉलोअर बन चुका है। उसकी रीजंस क्या है, आप एक अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए जी, जब आप लीडर बनते हैं ना तो आपकी एक इंस्पिरेशन होती है। ठीक है, आप कहते हैं कि यार मैं इस जैसे इमरान खान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं और अक्सर कायदे आज़म की भी बात करते हैं कि हमें जो है उनको उनके फुटस्टेप को, सुन्नत को फॉलो करना चाहिए। राइट, वो क्या करते थे, देखें किस तरीके से वो मदीना की रियासत कायम की, वो सारी चीज़ें। राइट, अब जब से मरीम नवाज साहिबा मरीम नवाज साहिबा जब से सीएम बनी है ना, तो लग ऐसा रहा है कि उनकी जो इंस्पिरेशन है ना वो इमरान खान है। मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले वो आई, उन्होंने उन्होंने कहा कि जी किस तरीके से इमरान खान इतना पॉपुलर हुआ है। ठीक है, उन्होंने लोगों ने कहा कि जी वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो देखें हमारे हाथ में है, हमने 10 अरब रुपए भी खर्च कर दिए लेकिन उससे बात नहीं बनी है। तो इसका मतलब है ये आपको सोशल मीडिया को काबू करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो,
उन्होंने जी सारा दिन टिकटॉक की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है। और दूसरा फिर काम किया गया, इमरान खान और क्या करता है, बच्चों की शर्टें साइन करता है, बच्चों की शर्टें भी साइन करना स्टार्ट कर। फिर उन्होंने कहा कि उसका एक और बड़ा पॉपुलर वो है काम जो लोगों को बहुत पसंद है, वो था हेल्थ कार्ड। अगले दिन ही उनकी स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद उन्होंने हेल्थ हेल्थ कार्ड पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जो हेल्थ कार्ड है ये जो था ना, मेरे अब्बा जी ने इसको लॉन्च किया था, ये तो हमारा नून लीग का प्लान था। चलें जी, वो भी इमरान खान से उसका भी क्रेडिट ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो कैंसर अस्पताल, आपको सुना होगा कि जी पाकिस्तान पंजाब में जो है पहला कैंसर हॉस्पिटल बनने लगा है। ठीक है। इमरान खान का, वो भी इमरान खान ने कितने, दो तीन तो बना चुके हैं अब तक माशाल्लाह से। अब आज उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो खान साहब की मिलियन ट्री सुनामी वो पॉपुलर हुई थी, वो भी उन्होंने दरख्त लगाने की जो है ना, दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए, ये इन्होंने आज जो है ना मुहिम शुरू कर दी है। तो इस हवाले से ये जो है ना एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है, ये देखिएगा। I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone. बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी पाकिस्तान में जारी बिलियन ट्री मंसूबे की तारीफ किए बगैर ना रह सके। बोरिस जॉनसन ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए दुनिया को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सूबे भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। एक सेकंड जरा इसको काटें। अब आप अंदाजा करें, यानी कि हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो तो पैनिक के अंदर है। दूसरी जानब डोनाल्ड लू साहब डोनाल्ड लू साहब की हवाइयां तो उड़ी हुई थी। अब आप अंदाजा करें कि इनको जिस चीज़ के ऊपर बुलाया गया था, साइफर के ऊपर, कि आपने पाकिस्तान को धमकी दी, पाकिस्तान को धमकी देकर इमरान खान को वजीर आजम की पोस्ट से हटवाया आपने। ठीक है। अब ये वहां पे बैठा हुआ उसके ऊपर दे रहा है, और फिर वहां से दूसरा बंदा क्वेश्चन करता है ईरान पाइपलाइन के हवाले से, उसके ऊपर फिर धमकी लगा देता है माशाल्लाह से। आप अंदाजा करें, यानी कि आप अंदाजा करें कि ये इस टोन के अंदर बात कर रहा है लाइव पूरी दुनिया के सामने। तो आप इमेजिन करें कि जो बैक डोर्स जब बंद होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, बंद कमरों के पीछे ये किस तरह बात करता होगा। Sir, we have warned them about our red lines, legislative, but also in terms of how we cooperate with Pakistan. If they get into bed with Iran, it'll be very serious for our relationship. Okay, we need to reiterate that again. राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, अब वो जो पहले इनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म हुआ था, इमरान खान को मारने की जो धमकी दी थी इन्होंने, सिमिलर किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, खुद भी बात कहते हैं अब हम फंस ऐसे गए हैं कि निकलना बहुत मुश्किल है। उन्हें पता है कि इमरान खान नहीं हाथ मिलाएगा इनके साथ, चोरों के साथ, जब तक ये हिसाब किताब नहीं देंगे पूरी कौम को। राइट। इमरान खान की कोई पर्सनल जंग तो नहीं है किसी के साथ। अब इन्होंने ये दोबारा धमकी दी है कि भाई इमरान खान रहेगा या मैं रहूंगा। जो है वो हल जो है इसका यही है कि अगर उसका बस चला तो वो फिर ये तबाही लेके आएगा, अगर उसका बस ना चला तो राना साहब, मुल्क और कौम राना साहब, बुरी तरह से फंस गए। मामला ये है कि हम ऐसे फंस गए हैं कि हम अब इससे निकलना जो है वो हमारे लिए यानी चले, मैं नामुमकिन नहीं कहता, लेकिन मुश्किल तरीन है। यानी मैं ये बात जो कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ऊपर कर रहा हूँ, और बाकी आप इसको नोट फरमा लें। आगे आने वाले मेरा ख्याल है 6 माह में, 1 साल में फैसला हो जाएगा। अब ये जो कजिया है, अब इससे और ज्यादा देर मुल्क बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो या इधर वे इधर या उधर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। ये बात मैंने कोई 1 साल पहले भी की थी, तो उसके ऊपर भी बाज दोस्तों ने बड़ा एतराज किया था। अगर उसका बस चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर बाकियों का बस चला तो फिर वो खत्म हो जाएगा। इमरान खान के होते हुए कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकेगा, ये मेरी बात नोट फरमा लें। अच्छा, मैं नोट कर रहा हूँ, पिछले ना 2-3 दिनों से आसमा शराजी साहिबा, जो कि ऑब्वियसली नून लीग के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो रोज़ाना किसी एक बंदे को बुलाती हैं। ठीक है। अब ये आज ये सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब को बुलाया हुआ था इनको, मैंने तो नहीं इनको देखा है कि इसके पुराने सहाफ़ी होंगे, ये अमेरिका में होते हैं अब। ठीक है। अब ये रोज़ाना किसी एक बंदे को बुलाती हैं, इस तरह रेलिवेंट बंदे को, और फिर उससे ना सिर्फ एक सवाल पूछती हैं
क्या अगर ट्रम्प वापस आ गया तो क्या इमरान खान को उससे मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आगे से जो जवाब आता है ना कि नहीं नहीं, अमेरिका की जो पॉलिसीज होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं चाहे जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, और ये बिल्कुल बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन देखें जी, ये वाली बात तो हर कोई कर रहा है कि इमरान खान की ट्रम्प के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, और अगर वो वापस आया तो वो डेफिनेटली जो है ना उसकी पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसीज चेंज होंगी। लेकिन मरियम, ये जो आसमा शराजी साहिबा, ये किसको बार बार बावर करवा रही हैं कि नहीं नहीं बेफिक्र रहें, आपको ट्रम्प आ भी गया तो ना कुछ भी नहीं चेंज होगा, इमरान खान के कुछ भी उसके साथ उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगी अमेरिका से। तो आज ये तीसरा दिन है, 3 दिन लगातार हो गए, सेम क्वेश्चन होता है और सिमिलर ही आंसर आता है उधर से। एक ये एक क्लिप भी सर्कुलेट कर रहा है, जरदारी साहब की बहन है, फयाज शाह साहब ने शेयर किया हुआ है, कहते हैं ये सुनकर मेरी आइज में ओशियन आ गए। यानी कि मेरे को कहना नहीं चाहिए, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जो तनख्वाह आती थी ना, वो भी मैं हॉस्पिटल के एक था, हॉस्पिटल में एक दुकान होती थी, उसको भेज देती थी कि दवाइयां गरीब लोगों को मिले। हमने कुछ नहीं किया, हमने लोगों की मदद की। आपने गिल गंडापुर साहब की स्टेटमेंट तो सुन ली होगी, उन्होंने करारा जवाब दिया है, क्योंकि उनके और कोई 52 टोटल जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है पीटीआई की, उनके उन्होंने वारंट्स इशू कर दिए हैं। तो अब ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान नजम सेठी साहब आ गए हैं, कहते हैं कि वो टेररिज्म की रीज़न ना, दहशतगर्दी की रीज़न बना के पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म करेंगे केपीके से। ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है कल के उनके पैगाम के बाद। ना करें तो टेररिज्म को लेकर इतना सेंसिटिव सूबा और वहाँ टेररिज्म अगर बढ़ गई वहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे, ये कहेंगे आप करें, वो कहेंगे आपका काम है आप करें, दोनों नहीं करेंगे और आवाम सफर करेगी। अगर बॉर्डर पॉलिसीज पे कोई मामला तो हुआ फिर अगर वो अपनी फौज भेजते हैं तो ये कहेंगे आपने फौज क्यों भेज दी, अगर वो नहीं भेजते और टेररिज्म बढ़ती है तो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी ये तो तबाही हो रही है, हमारे पाकिस्तान की नुकसान है इसके अंदर। तो ये लड़ाई झगड़े इनके चलेंगे, और मैं समझता हूँ आज नहीं, जो आपने कहा ना फिर गवर्नर रूल लग जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों लगे ही लगे परसों लगे ही लगे। अच्छा जी, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर, रोज़ाना नहीं तो यानी कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है मीडिया के साथ जब भी उनकी मीटिंग होती है इमरान खान के साथ, और आई थिंक के वो एक लीडर के तौर पर उभर के सामने आई हैं जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, और वो जब जैसे जितना ज़्यादा वो मीडिया को फेस कर रही हैं उतना ही वो रिफाइन होती जा रही हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से जो है इमरान खान का केस रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं सोच रहा था कि इस वक्त आपके सामने सूरत हाल है पीटीआई की, जो फर्स्ट लीडरशिप है वो आपस में लड़ रही है, वो कहता है वो गलत है, वो कहता है मरवत गलत है, इनकी आपस में लड़ाई है, तो क्या ख्याल है? लेकिन जब अच्छा फिर अब होता क्या है कि जब मरवत बाहर आता है या गौहर साहब बाहर आते हैं खान साहब का पैगाम लेके, तो लोग जो है ना क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि यार ये ठीक भी कह रहा है या नहीं कह रहा है, मरवत जो है वो उधर मिला हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो बात बाहर नहीं कर रहा है जो कि खान साहब ने उसको कही है। इस तरह की बातें जो है ना बड़ी सर्कुलेट कर रही होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। लेकिन जब अलीमा खान साहब से मिलके आती हैं, जो भी बात करती हैं लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पीटीआई को फॉर टाइम बीइंग अलीमा खान साहिबा को टॉप के ऊपर रखना चाहिए और उनको मैनेज कर देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर सबका यकीन है कि वो खान साहब की बहन है। तो वो जिस तरह दूसरों के ऊपर शक है कि यार वो जो है ना चीट कर रहे हैं खान के साथ, अलीमा खान साहब के ऊपर ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। आप क्या कहते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लें जी, फाइनली जो है हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने ट्विटर को बैन किया है। ठीक है, पहले तो कोई मान ही नहीं रहा था, पीटीआई वाले कह रहे थे इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किया, इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रहे थे पीटीआई ने किया, सॉरी पीटीआई कह रहा हूँ, पीटीआई ने किया। तो अब जो है, अब आज जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट में ये बयान दिया है कि एक्स को, ट्विटर को फरवरी में इंटेलिजेंस एजेंसीज ऊपर से ऑर्डर आया हुआ था इस वजह से बंद किया हुआ था। ये इस हुकूमत की हैसियत है, किसी को पता ही नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ और जी उन्होंने उसको बंद कर दिया। चलें, बहरहाल एटलीस्ट
एटलीस्ट हमें पता तो चल गया है कि भाई हुकूमत को शायद पता चल गया है कि जी ट्विटर बंद पड़ा है, एक्स बंद पड़ा है। पहले तो मानते ही नहीं थे वो अता साहब। तो अब कम से कम उसके ऊपर शायद अब हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम भी शोर मचा रहे हैं, आप लोग भी शोर मचाते रहें, तो इंशाल्लाह इवेंचुअली खुल जाएगा। क्योंकि जो ट्विटर की जो ट्रैफिक है ना वो सिग्निफिकेंटली डाउन हुई, वो हमें नज़र आ रही है। क्योंकि हमारे आई वुड से कि हमारी जो है 35% के करीब ट्रैफिक आ रही है। बाकी क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वीपीएन यूज़ करना इतना आसान नहीं है। पहले ही पाकिस्तान में इंटरनेट की जो क्वालिटी है ना वो बहुत गंदी है। जब आप वीपीएन यूज़ करते हैं यानी कि अगर आपको 5-10 मेगाबाइट आ रही है पर सेकंड स्पीड, तो वो तकरीबन 70% डिक्रीज़ हो जाती है। तो वो आपको 2-3 MB स्पीड आ रही होती है, तो वो बहुत ही आपका जो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब करती है। तो बहरहाल होपफुली विल कीप रेजिंग आवर वॉइसेस, और सोशल मीडिया की बड़ी ताकत है, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा अब। तो अपनी आवाज़ उठाते रहें, इंशाल्लाह अगले चंद दिनों के अंदर मुझे उम्मीद है कि खुल जाएगा। क्योंकि पूरे सारी तरफ से इसके ऊपर इसके खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। जी मेरी एज के जो लोग हैं ना वो इतने ज़्यादा टिकटॉक यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पे एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ। मैं इतना ज़्यादा आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैंने कभी भी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। मैं सिर्फ काम से रिलेटेड जो है ना सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। मैंने कि अगर पॉलिटिक्स के ऊपर देख रहा हूँ, अपना कंटेंट रिसर्च कर रहा हूँ, उस वक्त मैं देखता हूँ। अदरवाइज जो इधर उधर की चीज़ें मैं यूजली नहीं देखता हूँ। अच्छा, जो टिकटॉक है वो तो मैं बिल्कुल ही उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, क्योंकि आपको पता है उनका एल्गोरिथम इतना कमाल का है कि जी अगर आप वो देखना स्टार्ट करते हैं तो वो फिर आप एडिक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपकी सोच से रिलेटेड वो आपको 1-2 हफ्ते में के अंदर इतना जान जाता है उनका एल्गोरिदम के आप उसको आपको ग्रैब कर लेता है वो। बहरहाल एनीवेज, मुझे जो मेरे एक दोस्त हैं वो जो है ना टिकटॉक से रिलेटेड रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सेंड करते रहते हैं। तो कुछ उन्होंने क्लिप्स वगैरह सेंड किए थे खान साहब, इमरान खान साहब के हवाले से। उसमें जो है यानी कि लोगों के जज्बात जो हैं, आम लोगों के जज्बात इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। क्योंकि आम लोग जो है ना पाकिस्तान के जो एक्चुअल आम लोग हैं वो टिकटॉक के ऊपर पोस्ट करना इसलिए पसंद करते हैं कि टिकटॉक जो है ना इतना कमाल एल्गोरिदम है कि वो अगर आपकी क्वालिटी की वीडियो है ना तो वो ऑटोमेटिकली उसको वायरल करना स्टार्ट कर देता है। ये इट डजेंट मैटर कि आपके वहाँ पर कितने फॉलोअर्स हैं। फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको पहले अपने फॉलोअर्स गेन करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर जो है ना आपको लोगों तक रसाई हासिल होती है। टिकटॉक के ऊपर डिफरेंट इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। उनका एल्गोरिदम देखते हैं आप वायरल वाला आपका कंटेंट है उसको वायरल कर देता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के पाकिस्तान में लोग हैं छोटे छोटे गांव से जिनके पास फ़ोन भी टूटे हुए हैं, लेकिन वो टिकटॉक के ऊपर वायरल हुए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि वो टैलेंटेड लोग हैं और टिकटॉक ने उनको एक बड़ा कमाल का प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और बहरहाल एनीवेज, ये जो क्लिप्स मुझे भेजे गए हैं उनकी मैंने जो है ना कलेक्शन आपके लिए गैदर की। छोटे छोटे से हैं, 10-10, 15-15 सेकंड के। यू विल एंजॉय देम। प्यारे इमरान खान, उम्मीद की किरण टूटने लगी तो फैज की एक नज्म याद आ गई। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल हम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। अगर आज औज पे है तो अलाए रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। उम्मीद है आप जल्द वापस आएंगे। आपकी अवाम आपकी मुंतजर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कभी कभी कैद खाने में यूसुफ भी लाए जाते हैं, सारे असीर मुजरम नहीं होते। सबके लिए एक शेर है कि हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं है फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन, तेरा वतन। तेरे बिन हर एक दिल में अब रहती उदासी है, ये कौम तो एक तेरे दीदार की प्यासी है। ना झुकने दिया तूने कौम को, कौम का मान है तू। हम कहना ये चाहते हैं कि हमारी जान है तू।
तेरी याद में दरिया बनके आंखों से बहता है मेरा लीडर, मेरे मुल्क में रहता है मेरा लीडर, मेरे मुल्क में रहता है मेरा। अच्छा, शाहिद ऑब्वियसली शाहिद खान अफरीदी साहब जो हैं वो हर वक्त जो है ना कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं। उनको जो है ना बड़ा हाईलाइट करने की भी कोशिश करती है मिलिट्री। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ से बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी नहीं है, आपको याद होगा उनका। और फिर उसके बाद खान साहब के ख़िलाफ़ जो है अक्सर बयानात दे रहे होते हैं। तो वो जब इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, और फिर ऑब्वियसली मिलिट्री की बहुत क्लोज हैं, इसका तो पूरे पाकिस्तान को पता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि जो है ना मिलिट्री उनको प्रॉप अप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो आज एक शहबाज गिल साहब ने बात की, कहते हैं कि भाई अगर एक बंदे को शलवार कमीज़ पहना के आगे खड़ा कर दिया जाए तो वो कोई इमरान खान नहीं बन सकता। और बिल्कुल दुरुस्त बात है। यानी कि खान साहब ने पिछले कितने साल हो गए, 30 साल हो गए उन्हें स्ट्रगल करते हुए, यानी कि स्क्रैच से नीचे उठ के ऊपर आए, स्ट्रगल कर करके इस लेवल के ऊपर पहुंचे हैं। शाहिद अफरीदी तो वैसे ही थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो लो IQ है। वो जो आपने देखा होगा जो क्रिकेट भी खेलते हो तो वो जज्बाती होते थे, छक्के चौके छक्के चौके, जिसमें आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, दिमाग नहीं यूज़ करते। तो उनकी बातों से भी कुछ ऐसा ही लगता है जब वो बात कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से जो है ना ये समी इब्राहिम साहब का जो है ना क्लिप सर्कुलेट कर रही है, देखिएगा। अब वो जरा दिखाएं, जरा शाहिद अफरीदी का ट्वीट ही है, जरा स्क्रीनशॉट दिखाएं उसका। अब ये इस तरह के ट्वीट्स बहुत शुरू हो गए हैं, मैं बताता हूं उस पर भी क्या रिएक्शन है। शाहिद अफरीदी साहब ने जो बात कही है, हसन साहब जरा वो दिखा दें। आम आदमी हर रोज की एक नई कहानी से तंग आ गया है, उसका मसला महंगाई और बेरोजगारी है। फैसला साजों से हाथ जोड़कर इल्तमास है कि आपस में मिल बैठकर मुल्क को इस हैजानी कैफियत से निकालें। पहले ही बहुत तमाशा बन गया, अब ये वतन मजीद सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदारा अपनी आने वाली नस्लों और अपने मुल्क के लिए सब एक हो जाओ। गलत कह रहे हो शाहिद अफरीदी, आप गलत कह रहे हो। फैसला साजों से ये कहो कि जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत दें। ये मुनाफिकाना स्टेटमेंट्स मत दें आप। हमें सबको पता है आप किसके साथ थे, आप क्या बनने जा रहे थे। आप हीरो हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, लेकिन आज आपने ये मुनाफिकत की एक नई दास्तान आप रकम कर रहे हैं। जिस वक्त ये PDM मुकदमे बना रही थी, आज भी सनम जावेद लाहौर में कैद है। तैयबा राजा को एक दिन पहले रिहा किया गया। खतीजा शाह के साथ क्या हुआ, आलिया हमजा के साथ क्या हुआ। आज भी पाकिस्तान की बेटियां जो है वो जेलों में बंद हैं। तो ये कहो कि मैं हाथ जोड़ के इंतजार करता हूं कि उनको रिहा करो। ये कहो कि लोगों का मैंडेट मानो, सब मिलकर। कौन सब मिलकर? जिनको लोग नहीं चाहते उनको मुसल्लत करना चाहते हो, और ये एक शुगर कोटेड हमें गंद एक देना चाह रहे हो। गलत है ये बात, नॉनसेंस है ये। लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, सब मिलकर एक हो जाओ। ओ भाई मैंडेट मानो लोगों का। लोग सबों को नहीं एक होना चाहते। लोगों ने रिजेक्ट किया नवाज शरीफ को। मौलाना फजलुर रहमान ने जो इल्जाम लगाए हैं वो उन्होंने भेज दी मरियम औरंगजेब। मैं आई रिस्पेक्ट हर, लेकिन ये कि फितने का सर कलम कर देना चाहिए। शर्म नहीं आती आपको ये बात करते हुए कि सर कलम कर देना चाहिए? ऐसी बात की जाती है भला? भाई आप इलेक्शन में हराएं किसी को भी, कोई भी, किसी का भी, कैसे किसी को इख्तियार मिल सकता है कि सर कलम कर दिया जाए? नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बात कहे तो क्या हम भी उसे टॉलरेट नहीं करेंगे? क्यों किसी का सर कलम किया जाए उसके सियासी नजरियात की वजह से? और आपको कुछ हया करनी चाहिए।